नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला पड़ता है। इस समय हम हमारी मेहनत फाउंडेशन की अध्यक्षता सुषमा गौतम जी हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इनसे जानने का पूरा प्रयास करूंगा कि आखिर हमारी मेहनत फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है। बहन जी, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। जो आपकी संस्था है हमारी मेहनत फाउंडेशन, पहले इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। जी नमस्कार साथियों, मैं सुषमा गौतम हमारी मेहनत फाउंडेशन की अध्यक्ष एंड ऑनर। और हमारी मेहनत फाउंडेशन जो संस्था है हमारी, वो बहुत सालों से काम कर रही है नरेगा में। करीब 8-9 साल हो चुके हैं मुझे सोशल वर्क करते हुए। और जो हमारी संस्था है वो बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रही है। हमारे क्या कहते हैं, नरेला में करीब 5-6 हमने सेंटर खोले हुए हैं, जहाँ पे जो बेटियां हैं और महिलाएं हैं वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इस तरह के कार्य कर रही हैं, सीख रही हैं। तो जो हमारी संस्था की जो वुमेन्स टीम है वो सभी मिलके ये सेंटर चला रही है। अच्छा बहन जी, क्या ये आपकी जो संस्था है दिल्ली भर में है अपितु अदर स्टेट में भी है? जी मेरी अदर स्टेट में नहीं है, हमारी संस्था नरेला में ही वर्क कर रही है जी। और ये जो हमारी वुमेन्स टीम है, हम सभी मिलके 1-1, 2-2 घंटे का समय निकालती हैं और जो बच्चियों को जो भी कुछ सिखाना है, चाहे वो सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, ये हम सभी यहीं पे ही नरेला में और 5-6 आपकी संस्था समाज के गरीबों, जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं जी, उनके उत्थान के लिए किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? जी ये जो हमारी संस्था जो सेंटर चला रही है, ये गरीब तबकों के बच्चों के लिए ही है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये 50 रुपए 100 रुपए मात्र एक फीस रखी है हमने बच्चों की, ताकि बच्चे वो आए उसकी वजह से। नहीं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चा नहीं दे सकता है, जो सिलाई है, कढ़ाई है, पार्लर का है, तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे ऐसे ही सिखाते हैं। जो हमारी बहनें हैं वो कुछ नहीं क्या कहते हैं, कुछ नहीं लेती हैं, ना हम कुछ दे पाते हैं उन्हें, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रस्थान नहीं है कि जो हमें कहीं से कुछ मिल रहा हो और हम उन्हें दे पाए। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही बच्चों को सिखाते हैं। और ये गरीब जो इस संस्था को क्या किसी मतलब संस्था द्वारा कोई अनुदान राशि? नहीं, अभी तक तो कोई अनुदान राशि हमें कहीं से नहीं मिल रही है। ये हम खुद ही अपना थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, ये जितने भी हमारे सेंटर हैं वो हम खुद चला रहे हैं जी। आने वाले समय में क्या अदर स्टेट में आप? जी बिल्कुल, आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि मैं और दिल्ली से बाहर भी जाके और दिल्ली में और भी जगह पे जाके हम काम करें। अच्छा बहन जी, बता सकती है कि आपका जो संस्था है इसका रजिस्ट्रेशन कितना साल पहले हुआ था? ये 2 साल पहले हमने रजिस्ट्रेशन इसका करवा लिया है गवर्नमेंट से। दिल्ली सरकार से हुआ कि भारत सरकार से हुआ? जी भारत सरकार से हुआ है। भारत सरकार से हुआ है। तो जो ये बच्चे हैं, ये इनका टाइम टेबल क्या होता है कि कितने बजे आते हैं और कितने बजे कितने घंटे का ये सब रहता है? हाँ, इनका देखिए सर, टाइम टेबल ये है कि 11 बजे से 12 बजे से हमारे जो टीचर हैं ऑन टीचर वो सेंटरों पे होती हैं। तो वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चलती है। ये 11-12 बजे से स्टार्ट होके शाम के 5 बजे तक चलता है जी। तो ये हमारी सभी टीचर हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो कि और किन किन क्षेत्रों में ये संस्था कार्य करती है? जी हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने से हो, चाहे वो सफाई से रिलेटिव कोई प्रोग्राम हो, हम क्या कहते हैं हर फील्ड में काम करते हैं। लेकिन बहन जी, ये चीज हमने देखा था कि जो कि रोड पर जो डिवाइडर लगे हुए हैं जी, डिवाइडर पर जो मतलब स्टिकर होता है, जो मतलब उसको चिपकाते हुए आप लोगों को देखा गया, जो कि सरकार को इन कार्यों को करना चाहिए, आप जैसी संस्थाएं उन कार्यों को कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शुरू करी है। जैसे कि नरेला में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो इसके लिए हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कई बार क्या कहते हैं
कहते हैं ना कि किसी को बोलने से पहले खुद वो करना चाहिए, तो हमने स्टार्ट किया उस चीज को, हमने शुरुआत करी उसकी, एक मुहिम की कि हम ही नहीं और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नरेला में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो उन सभी से आग्रह करती हूँ कि वो भी ये करें कि हमने वो बैनर लगवाए, स्टिकर लगाए, जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट का वो था तो हमने एरो बनवा के और वहाँ पे स्टिकर लगाए जो रेडियम, जो ग्रीन कलर की, हाँ जी, तो वो हमने लगवाया है। तो ये कार्य भी हमने अभी शुरुआत किया है और सोच रहे इसको और बढ़ाएंगे, और मैं तो आशा करती हूँ कि नरेला से और भी साथी हमारे साथ जुड़ के वो भी इस कार्य में बढ़े। और इसी तरह भाई साहब हमारे जो संस्था में जो सेंटर खुले हैं, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो बच्चियां हैं वही सिलाई सेंटर, सिलाई या पार्लर ये चीजें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी औरतें भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो घर में रहती हैं, जिन्हें जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम उनको घर में ही बैठे बैठे जैसे कुछ कढ़ाई की चीजें हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हो गई, और साथ में अचार पापड़, ये सारी चीजें भी बनाना सिखाता है ताकि वो कुछ काम कर सके अपने लिए। वो जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है आपकी संस्था, जो हाँ जी, गरीब हाँ बच्चे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सेंटर हमने खोले हुए हैं, जो महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं ना, ये हम फ्री ऑफ